हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम कृपाल साहू, ट्रेडिंग विद कृपाल.com। आज हम बात करने वाले हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस के बारे में। जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ये छोटे जो व्यवसायी रहते हैं या कम आय वाले लोग रहते हैं, उनको ये जनरली लोन देते हैं। इनका जो मेन जो बिजनेस है माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो लोन होता है, रिटेल लोन होता है, एसएमई लोन है, जो व्हीकल लोन है, ये सब लोन देते हैं। अब हम चेक करते हैं इनका फाइनेंशियल क्या कहता है। फाइनेंशियल में हम देखते हैं, सबसे पहले इसका मार्केट कैप देख लेते हैं। मार्केट कैप 2046 करोड़ का है और इसका करेंट प्राइस अभी 193 है, जो लगभग बुक वैल्यू के आसपास है। इसका बुक वैल्यू भी 196 है। ये कंपनी अभी 10.7 के पी पे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट लास्ट 12 क्वार्टर का अब तक का सबसे हाईएस्ट एवर इसका रेवेन्यू है लास्ट 12 क्वार्टर का। और फाइनेंशियल प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है, माइनस में -46 है। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अब तक का हाईएस्ट एवर है, 102 करोड़ का है लास्ट 12 क्वार्टर का। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अब तक का हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। उसके बाद अर्निंग पर शेयर देखते हैं। अर्निंग पर शेयर भी अब तक का सबसे हाईएस्ट एवर है, 7.07। ग्रॉस एनपीए लगभग थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है। जैसे पिछले 6.55 था, 6.69 था, फिर उससे 55 हुआ और अभी 6.60, हल्का सा 0.5 बढ़ा है। और नेट एनपीए यहाँ पे अच्छा कम हुआ है, 4.35 से 4.41 नहीं हुआ है, अभी 1.27 हुआ है नेट एनपीए। और ग्रॉस एनपीए लगभग 0.5 थोड़ा बढ़ा है। लेकिन अब इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स हाईएस्ट एवर है, क्वार्टर रेवेन्यू हाईएस्ट एवर है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हाईएस्ट एवर है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखते हैं तो रेवेन्यू अब तक का हाईएस्ट एवर है 2160 और टीटीएम भी ट्वेलिंग 12 मंथ का 2287 करोड़ का है। फाइनेंशियल प्रॉफिट इसका माइनस में है फिलहाल। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अब तक अब सेकंड हाईएस्ट एवर है। इससे पहले ये मार्च 2024 में इसका 288 करोड़ का आया था प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 152 है, जो पिछले साल से ज़्यादा है। और अर्निंग पर शेयर देखते हैं। अर्निंग पर शेयर 14.30 है। उसके बाद हम देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम इक्विटी कैपिटल देखते हैं, जो 2015 में 33 करोड़ के इक्विटी कैपिटल से चालू हुआ था, वो अभी 106 करोड़ के इक्विटी कैपिटल पर है। रिजर्व इसके ऊपर 1972 करोड़ है। डिपॉजिट में 13.994% इसके डिपॉजिट में है। बोरविंग 3122 है इसके पास। उसके बाद देखते हैं फिक्स एसेट 2015 में 2 करोड़ का फिक्स एसेट था, वो अभी बढ़कर 293 हो गया, लगभग 150%, 150x होगा, 150x। उसके बाद CWIP भी करी है 5 करोड़ का, इन्वेस्टमेंट भी है। अब इसके पास हम देखते हैं इन्वेस्टर में प्रमोटर के पास 22.48% है। उसके बाद FII के पास 5.35% है। फिर DI के पास 5.47% है। और पब्लिक के पास अभी है, के पास 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत लोगों के पास 1% से ज़्यादा स्टेक है, तो लगभग 35% से ऊपर, लगभग बोल दो 40% के आसपास आपका बिग हैंड के पास है, 50% रिटेल के आसपास है। इसके बाद देखते हैं हम लोग चार्ट पैटर्न। एक चीज़ और देखते हैं इसमें, आज इसमें एक कंपनी में बहुत बड़ा ब्लॉक डील हुआ है। आज इसमें देख सकते हैं ट्रेड्स में जाके, जैसे हम बल्क डील देखेंगे तो यहाँ पर देखना 24 जुलाई में आज 2207 में बहुत सारा ब्लॉक डील आज इसी के डेट में हुआ है। देखो आज इस कंपनी में बहुत बड़ा बाइंग हुआ है, बहुत सारा ब्लॉक डील होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कंपनी में कहीं ना कहीं बाइंग स्टार्ट हो गया है। रेवेन्यू को देखते हुए, इसके प्रॉफिट और EPS सब को देखते हुए यहाँ बिग हैंड्स ने बाई करना चालू कर दिया है। उसका देखते हैं हम चार्ट पैटर्न में देखते हैं। चार्ट पैटर्न में यहाँ पे एक काफ़ी हैंडल पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखो ये हो गया पूरा सा कप, ये हैंडल,
ये वन मोर हैंडल। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे इस हैंडल का ब्रेकआउट हुआ ग्रीन कैंडल के साथ और ब्रेकआउट कंफर्म भी हुआ। ये भी एक हैंडल है, यहाँ पर भी सेम ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्म भी हुआ ग्रीन कैंडल के साथ। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कॉफी जब एक या एक से अधिक हैंडल बनता है तो उसे हम कॉम्प्लेक्स कॉफी हैंडल पैटर्न बोलते हैं, जिसका टारगेट अचीव होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो अभी स्टॉक ऑलरेडी 2024 से गिरा हुआ था, जो अभी सेम प्राइस पर आ गया जहाँ से यहाँ गिरना स्टार्ट हुआ है। तो इसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ नज़र आता है। क्यों गिरा था? क्योंकि अभी मार्केट ऑलरेडी 18 महीने से करेक्शन में था, लेकिन जब मार्केट चलना शुरू हुआ तो ये अभी अपने पुराने प्राइस पर आ गया है। तो अभी हम इसका टारगेट देख लेते हैं। टारगेट इसका क्या निकलता है। टारगेट इसका 300 निकल के आता है। जो करेंट प्राइस से कितना परसेंट का प्रॉफिट है वो देख लेते हैं। जो करेंट प्राइस से लगभग 56% का प्रॉफिट है। अगर इसका टारगेट अचीव होने में 1 से 1.5 साल का भी समय नहीं लगता है तो भी यह कोई बुरी बात नहीं है, यह बहुत अच्छी डील है। और मैं अगर सूर्योदय के बाद बात कर रहा हूँ तो मेरी किसी भी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई और सेल की। आपको मेरे तरफ से आपको समझना है कैसे कंपनी को स्टडी किया जाता है। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।